नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम तरकम सदरेन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 23वें चैप्टर पुनर्जन्म को डिस्कस कर रहे हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हमने पिछले प्रकरण में जाना था किस तरह से मानव जीवन ऑरा से हमारी फिजिकल बॉडी आ रही है, ना कि फिजिकल बॉडी से ऑरा आ रहा है, या फिर हमारा हम जो एक्सपीरियंस गैदर करके लेके जाते हैं उसको किस तरह से हम क्रिएटिव एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, उसको एक व्हीकल की तरह। तो आगे इसी प्रकरण में और जानेंगे। लेखक लिख रहे हैं जो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है और पुनर्जन्म एक रूल एप्लीकेबल होता है। कौन सा रूल है? हम जो शुरू से जानते हैं, वॉट एवर सो यू आर गोइंग टू रीप। जिस भी पेड़ की हम सीड बोएंगे वही पेड़ हम काटेंगे। तो देयर आर 3, वहाँ पे इन्होंने लिखा है लेखक ने, 3 परमानेंट एटम है जो हमारे माइंड हमारे जो रजिस्टर करता है। क्या? हमारे फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल एक्टिविटीज़। जो भी हमारी जो स्थायी अणु है, हमारे पास एक 3 तरह के स्थायी अणु हैं। वो हमारी जो भी हमारी फिज़िकल स्टेट है, इमोशनल स्टेट है और मेंटल स्टेट है, जो हमारी इन तीनों के जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे वो रजिस्टर करते हैं। और जब हम एक मनुष्य मर जाता है और वो वापस आता है, और तो यही 3 एटम विल क्रिएट द बॉडी विच इज़ इक्विवेलेंट टू योर पास्ट अचीवमेंट्स। मतलब हमारी जो इस समय हमने कौन से हमारे जो मौत के समय पर हमारी किस डिग्री की अवेकनिंग रही है। मान लीजिए हम अगर किसी को हार्मफुल थे, जब हम जिंदा थे तो हम किसी के लिए हार्मफुल थे, या फिर हमने कोई बैड नेगेटिव इमोशंस को कैरी करके रखा है, हमारे इमोशनल फील्ड क्लियर नहीं है या फिर मेंटल फील्ड हमारे क्लियर नहीं है। तो अगर हम फिज़िकली हार्मफुल हो सकते हैं या मेंटल फील्ड या इमोशनली या मेंटली हार्मफुल हैं, तो वो हमारे परमानेंट एटम्स में वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। और अब जब हम दोबारा जन्म लेंगे तो हमारी फ़िज़िकल बॉडी जो है वो डिफेक्टिव होगी, क्योंकि हम फिज़िकली किसी और के लिए हार्मफुल थे। या से हो सकता है हमारी इमोशनल बॉडी, हमने जो पेन्स दिए हैं या फिर जो इमोशंस रखे हैं, वी आर बाउंड टू एक्सपीरियंस दैट। तो हमारी इमोशनल फील्ड ऐसी ही रहेगी, दोषपूर्ण ही रहेगी, या फिर हमारी मेंटल स्टेट दोषपूर्ण ही रहेगी अगर हमने कुछ उस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी रही हैं। मतलब हमारा जो डिफेक्टिव जो फिल्म, हम मान लीजिए एक फिल्म हो रहा है, हमने अगर रिकॉर्ड ही गलत इमोशंस किया है, जहाँ पे इट्स क्लीन नहीं है, प्योर नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, अगर ये ऐसी मेमोरीज हमने जमा करके रखी हैं, अनक्लीन, अनप्योर, अगली, इस तरह की चीज़ें जमा की हैं, तो हमारी फ़िज़िकल बॉडी भी, हमारी इमोशनल बॉडी भी, हमारी मेंटल बॉडी भी उसी तरह के ही हमें एक्सपीरियंस नेक्स्ट लाइफ में देगी। हमारे पास ऐसा ही बॉडी, मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट वैसा ही रहेगा। इसका एक अन्य उदाहरण के रूप में हम कहते हैं कि जो मानसिक विकास मान लीजिए 90 डिग्री ने हमने हासिल किया है, और विकास की इस डिग्री में स्थायी परमाणु में दर्ज हो जाती है। जब आप जाते हैं और वापस आते हैं तो ये फिल्म आपके जो प्रतिभाशाली शरीर को प्रोजेक्ट करती है। आपकी मानसिक और शरीर उसके बराबर होगा और आपके मानसिक स्थायी परमाणु में यह दर्ज है। मतलब आप किस तरह का आज का आपका लाइफ देख के हम यही समझ सकते हैं कि पास्ट हमारा लाइफ कैसा रहा होगा, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा रहा होगा, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी रही होगी। उससे हम बिल्कुल ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आज हमारी लाइफ कैसी है। ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट के अनुरूप ही होता है। हम जो भी करते हैं हमको वो हमारे साथ वही होने वाला होता है। आपने मान लीजिए $10 किसी को दी हैं, तो आपको ये $10 आपको भी भुगतान किया जाएगा। और मान लीजिए किसी को हमने चोट पहुंचाई है, तो उसी तरह वापस उसी तरह का चोट हमें पहुंचाया जाएगा, ताकि हम अंततः संतुलन और धार्मिकता के तरफ जर्नी कर सकें। मतलब फाइनली वी नीड टू बैलेंस आवरसेल्फ, वी नीड टू बी राइटियस। तो हम इसका भुगतान तभी करेंगे तो ही हम राइटियस होंगे और बैलेंस होंगे। ये जो 3 लॉज हमने अभी बात किया था, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ जो हमने जो बात की थी, तीनों जो लॉज हमने बात की थी,
वहाँ पे इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब ये अलग अलग नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। आप जब जो भी बात कर रहे हैं वो विचारों के स्तर पे वैसे ही प्राप्त करेंगे, मतलब जो भी हम पेड़ लगाएंगे वही होगा। अग्नि योगा टीचिंग में ग्रेट सेज कहते हैं कि हमें वी हैव लर्न टू स्टार्ट बीइंग केयरफुल अबाउट व्हाट वी डू फिज़िकली, मतलब हम अलर्ट हो गए हैं, हम फिज़िकली क्या कर रहे हैं, एक्शन कर्म के बारे में हम अवेयरनेस में आ गए हैं। फिज़िकली हम क्या कर रहे हैं, हम अवेयर हो जा रहे हैं, केयरफुल हो रहे हैं। बट इन द न्यू एरा वी विल बी इवन मोर केयरफुल व्हाट वी थिंक। जैसा हम समझते हैं दोस्तों, हमारी सोच वही चीज़ ही मेजर कंट्रोल करती है। फिज़िकल एक्शन में तभी कंप्लीट होती है जब वो एक सोच है। तो वो नया एरा ऐसा समय आने वाला है, या फिर आ चुका है कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम आज जानते हैं यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हम आज ये पूरी तरह से क्लियर हैं। तो उस समय जो ग्रेट सेजेस ने कहा था, वो नया समय, नया दौर आ चुका है जब वी मस्ट बी इवन केयरफुल व्हाट वी थिंक। कि हम जैसी हमारी सोच होगी, हम अपनी लाइफ को, फ्यूचर लाइफ को उसी तरह ही कंडीशन करेंगे। मतलब थॉट कंडीशंस नॉट ओनली योर नेक्स्ट इनकारनेशन, बट इट ऑल्सो कंडीशंस योर फ्रेंड्स, योर एनवायरमेंट्स, योर रिलेटिव्स अलॉन्ग विथ यू व्हेन यू इनकारनेट। मतलब हम जब पुनर्जन्म लेंगे, अगर हमारी सोच जैसी रहेगी तो हमें उसी तरह की ही परिस्थितियाँ मिलेंगी, उसी तरह के ही हमारे संबंधी रहेंगे, उसी तरह ही हमारे दोस्त रहेंगे, उसी मेंटल थॉट उसी लेवल पे ही रहेगा। तो हमें हमारे सोच को काफ़ी मतलब विथ केयरफुली हमें उसको हैंडल करना चाहिए। इट नॉट ओनली कंडीशंस योर ओन एग्जिस्टेंस, बट वो आपके जो सारे रिलेशनशिप जो भी मिल रहा है आपको, वो भी सब कंडीशन हो जाता है। लेखक ने एक एग्जाम्पल दिया है, समझने में आसानी होगी, सब देखते हैं। वाई यू आर बॉर्न इनटू अ फैमिली जहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिमिनल माइंड है, और क्रिमिनल फैमिली में आपका जन्म क्यों होता है। मान लीजिए किसी का अगर जन्म एक क्रिमिनल फैमिली में होता है जहाँ पे अल्कोहल होता है, वायलेंस है, एक गैंगस्टर फैमिली या फिर एक टोटल क्रिमिनल ओरिएंटेड फैमिली में क्यों आप पैदा होते हैं। कोई भी इंसान या कोई भी आदमी इस तरह का लाइफ क्या चाहेगा? नेचुरली नहीं चाहेगा। बट आपकी जन्म वहाँ पे उस जगह पे क्यों हो रही है? बिकॉज आपके अगर पिछला आपका जो सोच है, अगर वो क्रिमिनल रहा है, भले ही आपने फिज़िकली कोई क्राइम नहीं की है, अपने पिछले लाइफ में फिज़िकली कोई क्राइम नहीं की है, पर आपके सोच क्रिमिनल रहे हैं, तो आप उस तरह के कंडीशन आपके लिए या उस तरह का एनवायरनमेंट आपके लिए आपकी थॉट रेडी कर देगा, और आपको उसी तरह से ही वो जर्मिनेट होके मैनिफेस्ट हो जाएगा। मतलब वो पूरी तरह से क्लैरिटी हम दोस्तों ये यहीं से ही समझ सकते हैं। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, मतलब हमारा आज का फिज़िकल कंडीशन जैसा है, हमने पिछली बार वैसा सोचा है, और अभी हमारे पास हाथों में, अभी हमारे पास मौका है दोस्तों, हम अपने थॉट्स को अभी आप कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उसको प्रॉपर वे में चैनलाइज कर सकते हैं, या प्रॉपर डायरेक्शन हमने सोच को दे सकते हैं, ताकि हमें एक ब्यूटीफुल, सुंदर, हार्मोनियस लाइफ आगे आए। तो इनकारनेशन भी मैच्योर, लेखक का कहना है, हम ये जो पुनर्जन्म बार बार लेते हैं, हमारी मैच्योरिटी होती है। दोस्तों ये समझ लीजिए, एक क्लैरिटी हम यहाँ पे ले देते हैं, भले ही वो गलत कर्म कर रहे हों हम, या सही कर्म कर रहे हों, हम एवरी इनकारनेशन के साथ हम मैच्योर होते रहते हैं। गलत किया है तो उसको तोड़ के उसमें बाहर निकलना सीख रहे होते हैं। अच्छे कम रहे हैं तो और अच्छा करने का हम एवरी टाइम वी मैच्योर, एक नेक्स्ट स्टेप जाते रहते हैं। एज एन एग्ज़ाम्पल हम ऐसे एक लाइफ लेते हैं, जैसे एक आदमी की लाइफ को अगर समझते हैं, अगर जब वो 2 साल का होता है, कोई भी इंसान जब 2 साल का होता है तो उसका इंटरेस्ट क्या होता है? टेडी बियर। वो टेडी बियर उसकी जान होती है, उसको आप उससे छीन लो, आपको उसका रिएक्शन आता है, उसका आप उस चीज़ से उसका अटैचमेंट अलग है, उसका पूरी ज़िंदगी वो टेडी बियर के मतलब आगे पीछे ही घूमती रहती है। पर
जब वही व्यक्ति 7 साल का हो जाए, क्या उसके इंटरेस्ट रहेगा टेडी बेयर में, या उसके इंटरेस्ट चेंज हो जाएंगे? जब वो 21 साल का हो जाएगा, उसका एंटायरली डिफरेंट इंटरेस्ट आ जाएंगे वहाँ पे। जब वो 60 साल का हो जाएगा, अगर मान लीजिए वो हेल्दी है और उसको वो ओल्ड है लेकिन हेल्दी है, तो उसको एक पर्टिकुलर आउटलुक है लाइफ के बारे में, राइट। पर अगर वो 60 साल का है और उसको कैंसर है और वो जल्दी मरने वाला है, सफरिंग एंड पेन में है, तो उसकी आउटलुक अलग होगी, राइट। तो उस जो हमारी जो प्रोसेस है, ये जस्ट वन लाइफ में हम जैसा ये मैच्योरिटी हमारी आती रहती है, एग्जैक्टली हमारी जो इनकारनेशन होती रहती है, बार बार हमारी जो इनकारनेशन आती रहती है, इवेंचुअली हम हर इनकारनेशन में ग्रेटर मैच्योरिटी, रिलेटिवली परफेक्शन, हम ग्रेटर लव, ग्रेटर रेस्पेक्ट, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल हमारे पास आता रहता है। मतलब हमारा जो जीवन चक्र, हमारे जो लाखों सालों से हम जो आ रहे हैं, लाखों इनकारनेशन हमारे हो चुके हैं, पता नहीं कितने इनकारनेशन अभी तक हो चुके हैं हमारे, हर जन्म में हमने कुछ और मैच्योरिटी पाई है। सभी इंसान का अपना एक खुद का लाइफ साइकिल है। लेट अस से आपने जन्म लिया और एक की मृत्यु होने वाली है, तो जैसे साइकिल जैसे रिपीट करता है, वो एक साइकिल के पहिए को इमेजिन कीजिए, वो रिपीट हो रहा है। आप हर पॉइंट पे टाइम पे आ रहे हैं वापस। टाइम को देख लीजिए, टाइम स्पेस के कॉन्सेप्ट का अगर हम समझें यहाँ पे, तो एक बार आप रिपीट हो रहे हैं, मतलब आपकी कोई मृत्यु हो ही नहीं रही, आप दोबारा जन्म ले रहे हैं। किस लिए? ये जब तक आप फिज़िकली, इमोशनली, मेंटल जो व्हीकल्स है आपके, जो आपको विमान मिले हैं, जो फिज़िकल बॉडी है, आपकी इमोशनल बॉडी है, मेंटल बॉडी जो मिली है, उसको आप उसके ऊपर मास्टरी पा सकें। व्हेन यू अकम्प्लिश दिस, देन यू एंटर इनटू अ डिफरेंट लाइफ साइकिल। मतलब ये जो जन्म, तो ये साइकिल के पहिए को देखिए, वो घूमता ही जा रहा है, पता नहीं कितने लाखों सालों से। तो वो ये जो घूम रहा है, ये हमारा जीवन मृत्यु का चक्र है। वो चले जा रहा है जब तक हम हमारी फिज़िकल में, इमोशनल और मेंटल व्हीकल्स के ऊपर मास्टरी ना पा लें। जब हमारी ये एकम्प्लिश हो जाती है, तो हम डिफरेंट लाइफ साइकिल में जाते हैं, प्लानिटरी लाइफ साइकिल। वहाँ पे फिर हम प्लानिटरी को कंप्लीट करके एक सोलर लाइफ साइकिल में जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जैसे अगर जो साइकिल का जो पहला वाला साइकिल अगर एवरी 50 ईयर्स में बॉर्न हो रहा था, जब आप सोलर साइकिल में जाएंगे तो शायद 10,000 साल में एक जन्म हो रहा है। तो ऐसे एक स्टेट आ जाएगा जहाँ पे मास्टर ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन करते हैं, लाइक जो रेयर है, जो बिरला है, या फिर हाईली एडवांस बीइंग्स है, जो काफ़ी 10 मिलियन ईयर्स में उनकी एक डेथ साइकिल आती है। तो वो उस साइकिल में आप जब वो जन्म लेते हैं, आप 10 लाख बार हम उसके बीच में जन्म हो जाता है हमारा। समझ रहे हैं दोस्तों? वो एक बार जन्म लेता है, हम उसके बीच में हम 10 लाख बार मर के जी के वापस आ जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन इस साइकिल में वो एक ही बार पैदा हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है वो दिखता है उसका फ्यू हंड्रेड। एक साइकिल इमेजिन कीजिए, एक सर्कल इमेजिन कीजिए, वो आउटर सर्कल अगर एक बार घूम रहा है, तो अंदर वाला सर्कल उसके अंदर एक सर्कल का अगर बने, तो वो बहुत फास्ट रैपिड घूम रहा है। तो अगर इस चैप्टर को हम कैपिटुलेट करें, तो मैन इज़ सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डेथ, और डेथ लाइफ का एंड नहीं है। उसको ही हैज़ टू कम बैक and works again on the problems again and debts are paid। मतलब उसको, हमें ये जीवन मृत्यु के चक्र से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम ये जो डेट को पूरा पे करने के बाद हम क्रिएटिविटी के पावर के साथ आते हैं, और वी मेक मोर ब्यूटीफुल, मोर बेटर, हम खुद को बनाते रहते हैं। इवेंचुअली जब हम ये फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल जो मैच्योरिटी हमारी, जो इसे एक स्पिरिचुअल बीइंग के हिसाब से जब आ जाती है, तो हमारी फ्यूचर बर्थ हमारी जो डिटरमाइंड होती है, हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। जब मैच्योरिटी आ जाती है तो हमारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। तो हम प्रेजेंट में जो कर रहे हैं, एक्चुअली हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। दिस फ्यूचर इज़ द रिज़ल्ट
ऑफ द वे वी लिव नाउ। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज का हमारा कैसा लाइफ है उसके ऊपर ही हमारा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। अगर हमको ब्यूटीफुल लाइफ चाहिए फ्यूचर में, वी मस्ट 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 लीड अ ब्यूटीफुल लाइफ इन प्रेजेंट। ऐसे ही पेड़ों के बीज लगाने चाहिए जो हमें फ्यूचर गार्डन चाहिए। अगर हम आम खाना है तो बबूल का पेड़ नहीं लगा सकते, हमें वो लोअर वाइब्रेशन के इमोशंस, लोअर वाइब्रेशन के जो हमारे वाइसेस हैं उनको छोड़ना होगा। हमें हायर थॉट्स, हायर वाइब्रेशन, यूनिवर्सल लव, हमारी सेल्फलेस सर्विस, जो हमारे 7 प्रिंसिपल्स बताए हैं अभी तक चैप्टर्स में, उन प्रिंसिपल्स पे काम करते हुए हम एक ब्यूटीफुल लाइफ की रचना कर सकते हैं। यहाँ पे लेखक ने एक सुंदर स्टोरी से एंड किया है। मैं भी इसी प्रकरण को यहीं पे एंड करूँगी स्टोरी के साथ ही। लेखक लिख रहे हैं, मैं एक बूढ़े आदमी की स्टोरी मुझे याद आ रहा है। वो अपने बगीचे में बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, वो छोटे छोटे पेड़ लगा रहा था। तो एक बच्चा उसके पास आया और उसको बोला, आप ऐसे पेड़ों को क्यों लगा रहे हैं, और जबकि ये आप तो इतने बूढ़े हैं, जब आप ये बड़े होंगे तो आप कभी भी उस पेड़ को देख ही नहीं पाएंगे, और वो जब बड़े होंगे आप तो रहेंगे ही नहीं, आप इतने बूढ़े हैं। तो वो बूढ़े आदमी ने रिप्लाई दी थी, मैं खुद के लिए इसके नॉट प्लांटिंग फॉर माई सेल्फ, मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि तुम एंजॉय करो, ये तुम्हारे होल लाइफ तुम इसको एंजॉय करो। लेखक का लिखना है कि द ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग फॉर अदर्स नॉट फॉर हिमसेल्फ, सो ही वॉज अ वाइज ओल्ड मैन। यहाँ पे हम समझ सकते हैं दोस्तों, हम जब सेल्फलेस सर्विस दूसरों के लिए कर पाएंगे, जब हम यूनिवर्सल लव डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, चारों तरफ से हमारे तरफ से उस तरह की वाइब्रेशंस एंड एनर्जी रेडिएट कर पाएंगे, दोस्तों लिख के लीजिए, हमारी फ्यूचर लाइफ एकदम ब्यूटीफुल एंड एग्जैक्टली हमें जैसे चाहिए, सुंदरता से भरपूर, कंप्लीट हमें उसी तरह का लाइफ मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।